तो भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। काफ़ी टाइम से मुझसे पूछा लोगों ने और अभी भी पूछा जा रहा है, तो मैं सोचा इसका जवाब दे ही दूँ। क्या भक्ति से भगवान मिलेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर है कि नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट आंसर। अब आप इसको लिख लो, इसको प्रिंट लेके स्टैम्प पेपर पे करवा लो, नोटरी करा लो, लैमिनेट करके रख लो, नहीं मिलेंगे। टीचर कहता है ना कई बार कि भाई अगर तू ऐसे पढ़ता रहा तो फेल होगा पक्का, है ना। ऐसे पढ़ता रहा मतलब आवाज़ें तो आ रही थी, याद करता था वो चीख चीख के, राम 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 राम। मैं करता हूँ अगर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप करते हो, वो भी ऐसे ही रटता, आवाज़ें आती थी, फेल हो गया वो। टीचर ने कहा कि भाई तू मन नहीं लगाता था इसलिए तू फेल हो गया, तू सिर्फ आवाज़ें करता था। अभी कहता हूँ आप भी सिर्फ आवाज़ें करते हो, आप मन नहीं लगाते, इसलिए फेल हो जाओगे। ऐसी वाली भक्ति से भगवान नहीं मिलेगा। अब मैं भक्ति करता ही क्यों हूँ? मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया कभी। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी की भक्ति आप क्यों करते हो। जब आप भक्ति करो तो पहले क्वेश्चन ये करो शुरुआत करने से पहले भक्ति की, कि मैं भक्ति करूँ क्यों, करता क्यों हूँ। फिर मैं बताता हूँ क्या होता है, कैसे हुआ क्या होगा कि कुछ संत जो हैं स्टार्टिंग में एक्सीडेंटली एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटेनमेंट का मतलब जो वास्तविकता है, रियलिटी, सच्चिदानंद ईश्वर का नाम, उस अवस्था को जान लेना आत्म साक्षात्कार है। वो एक्सीडेंटली घट गया उनके साथ, एक्सीडेंटली भी घट जाता है आत्म साक्षात्कार। अब जब घटा तो रिजल्ट एक ही आया होगा जो आत्म साक्षात्कार के बाद आता है, कि विचार रुक गए होंगे। मान के चलो दो संत थे, दोनों आपस में, एक ने दूसरे से वार्ता की बाद में कि यार हुआ क्या हमारे साथ, तो दूसरे का मुझे लगता है हमारे विचार रुक गए हैं। ये रिजल्ट आया होगा, डेफिनेटली ये रिजल्ट आया। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम तो बड़े ऐसी जगह जी रहे थे, ऐसा मान के जीते तो हम है ही नहीं, है ना। और ये इतना आसान था, ये तो विचार रुकते ही हो गया, पता चल जाना, ये तो लोगों को बताया जा सकता है। तो संतों ने कहा हाँ ठीक है बताया जा सकता है। तो दोनों ने आपस में डिसीजन लिया कि एक रास्ता तू बता विचार रोकने का, एक रास्ता मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो दोनों रास्ते ढूंढ लेंगे, पर काम बहुत कठिन है। विचार जो है 24 घंटे का काम है जो मनुष्य कर रहे हैं इस समय पे, 24 घंटे सोचते रहते हैं वो। इस काम को रोकना इतना सरल नहीं होगा। दोनों ने अपने अपने रास्ते सुझाए, टाइम लिया। तो भाई पहला संत तो था, उसने ये कहा कि देखो सीधा सा रास्ता, विचार की कमजोरी ढूंढते हैं पहले। तो उन्होंने कहा विचार की कमजोरी ये है कि एक बार में एक ही चीज़ पे रहता है, एक ही थॉट पे रहता है। एक थॉट पे से हटेगा तब जाके दूसरे थॉट पे जाएगा, एक साथ दो थॉट पे नहीं आ पा रहा है। उन्होंने उसको एनालिसिस किया, डीप एनालिसिस करके कमजोरी पता चल गई। तो एक संत ने बड़ा सिंपल सा तरीका सुझा दिया। उन्हें क्या तरीका सुझाया, लोगों को सबको इकट्ठा कर लिया, लोगों से कहा मैं तुम्हें एक इतनी खतरनाक बात बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी विचार रोक दो तो आपको बहुत चमत्कारिक अनुभव होगा और आप अनंत जन्मों की थकान से शांत होकर शुद्ध अस्तित्व में रेस्ट करोगे, महाआनंद की अवस्था से गुजरोगे आप फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा बताता हूँ मैं आपको, करना क्या है, एक विचार पे ध्यान लगाना है अपना। संत जानता था कि विचार अगर एक पे ही रहेगा, उस पे से हटेगा तभी दूसरे पे कूद सकता है, पर मैं इनको कह रहा हूँ कि एक चीज़ पे ध्यान लगाना है, तो ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर जाएंगे थोड़े टाइम में। तो उन्होंने कहा एक चीज़ पे मान के चलो, उसने पेड़ दिखा दिया कि इस पे ध्यान लगाओ, इसको बस ये ध्यान से तुम्हारा निकलना नहीं चाहिए, 24 घंटे इस पे अवेयरनेस रहनी है। अब इंसान जो है इतने दुष्ट थे, इतने धूर्त थे उस समय पे, क्योंकि जो इंसान है ना वो हर सदी में धूर्त रहा है। सदियां बदल जाती हैं, पैटर्न बदल जाते हैं, लेकिन जो इंसान की मूलभूत डर, इच्छा, भय, ये सारी चीज़ें हैं ये सेम रहती हैं।
जिस पे उसका पूरा ढांचा खड़ा होता है, और वो अपने आप को ज़्यादा सुख देने की कोशिश करेगा दूसरे से छीन के, उसके लिए वो मारकाट करता है, तभी हर सदियों में युद्ध होते रहे। तो उनकी भी बेसिक समस्या वही थी। उनमें से 99.99% लोग, उन्होंने कहा होगा बैठ क्यों करो इस पे ध्यान, जब तक कोई बेनिफिट नहीं मेरे पे पहुंचेगा इंसान ध्यान नहीं कर सकता, मनुष्य किसी एक चीज़ पे एकाग्र होगा ही नहीं। तो अब संत दुखी हो गए, संत बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करा जाए। विचार एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता है, और इनको एक विचार पे टिकाने के लिए इनको कोई लालच देना पड़ेगा, बिना लालच के करेंगे नहीं क्योंकि ये मनुष्य है। तो संत ने बड़ा खतरनाक तरीका सोचा। संत ने कहा पता है एक भगवान होता है, लोगों को इकट्ठा कर लिया सबको, हैं भगवान ये क्या है बताता हूँ। तुमने देखा है आसमान है, पानी बह रहा है, कोई मर जाता है, हैं आप बीमार हो जाते हो फिर ठीक हो जाते हो, ये सब कौन कर रहा है? कोई फिजिकल आदमी तो कर नहीं रहा, ये जो कर रहा है ये भगवान है एक, उसका नाम दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा। कुछ बुद्धिमान लोग कि जब भी हम सोचें कि भाई ये सब कर कौन रहा है, हम तो उसे ढूंढते रहते हैं, अच्छा वो भगवान है? कहा हाँ भगवान है, और सुनो बहुत शक्तिशाली है, अनंत शक्तिशाली, सारे में फैला रहता है, दिखता नहीं है वो, दिखता रहता है, वही है। कहा अब फिर बोला उनको आगे, और सुनो उसकी विशेषता, अगर आप उसकी भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे तो वो आपको पैसे देगा, मॉनेटरी बेनिफिट देगा, आपको बलवान बनाएगा, ताकत होगी शरीर में, हेल्थ बेनिफिट्स देगा, आपको समाज में इज्जत दिलवाएगा, बहुत सारे बेनिफिट दे सकते। और आपने उसकी पूजा नहीं करी, आप नास्तिक रहे तो वो बीमारियां पैदा करेगा, शरीर खराब कर देगा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सब सुनी हो जब घर में होती है, सारी कहानी ऐसी हैं। वो प्रसाद छोड़ के चली गई, उसका पति मर गया, वो फिर प्रसाद उठा लिया, उसका बच्चा जिंदा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका एक ही क्रक्स निकलता है कि भगवान मार देगा अगर पूजा नहीं करोगे, और भगवान की पूजा करोगे तो बात बन जाएगी। अब उनको पता बेनिफिट तो भगवान में ही है, बेनिफिट्स दे सकता है वो। अरे भाई आप एक चीज़ सोचो, भगवान परम दयालु है, आप सब जानते हो, भगवान प्रेम करता है सबसे, ये भी जानते हो। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो क्या? आपको बच्चा आप चाहेगा कि आप उसके सामने बैठ के उसका नाम रटते रहो, 10 बार नाम लो जरा उसके कान पे जाके, इरिटेट होगा वो? कौन जो आपका प्रेमी है वो क्यों चाहेगा कि आप कष्ट सहो? बेसिक बात समझो पहले, चलो इस पे नहीं जाते, ये तो जांचे के विषय हैं, आपने की कभी नहीं। अब जब उसने लोगों को सुझा दिया वाला मार्ग, अब लोग ध्यान करेंगे, बेनिफिट आ रहा है ना वहां से, अब ईश्वर करने लगे, भगवान भगवान भगवान। फिर उसको और सिंपल करने के लिए राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, फिर कहानियां बनाई। अब कुछ ऐसे थे मजा नहीं आ रहा, गुरुजी भगवान है दिखता तो है नहीं, तो गुरुजी ने, संत ने शिवलिंग दिया। तो गुरुजी देख रहे थे इस समय क्या हो रहा है, जब देख रहे हैं सत्य को तो शिवलिंग की आकृति बन रही है। गुरुजी जहाँ खड़े हैं वो शिवलिंग का सीधा बीच वाला पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन, और तो चारों तरफ का जो हिस्सा है ये माया है, संसार। गुरुजी आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो साफ देख रहे हैं, तो उन्होंने उसी शेप का पत्थर काटा, ये देखो ये रहा भगवान। अब उससे इसके पे ध्यान करो, कुछ ने किया वो भी एनलाइटेंड हो गए, एक थॉट पे रहे एनलाइटेंड हो गए। भक्ति, ये भक्ति का चरम है। आप कुछ और, मज़ा नहीं आ रहा गुरुजी। गुरुजी ने कहा, वो तो निकल लिए गुरुजी वाले, अब और जो एनलाइटेंड हो गए तो उन्होंने क्या किया, फोम बनाया इंसान जैसा। अब तो दिख गया भगवान, कृष्ण की मूर्ति बना दी, राम की मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति बना दी। अब की बार अब तो दिख गया भगवान, अब तो ध्यान कर ले।
कुछ करने लग गए। और उनमें से और कुछ दुष्ट रह गए होंगे। उन्होंने कहा अरे भगवान कैसे हुए, तो हमारे जैसे दिख रहे हैं, 2 ही हाथ हैं, हम भी ऐसी हैं। मज़ा नहीं आ रहा गुरु जी। अरे अच्छा मज़ा नहीं आ रहा। 6 हाथ निकाल दिए, 10 हाथ निकाल दिए, शेर पे बिठा दिया। इंसान शेर से हालत ख़राब हो जाती है उसकी देखते ही, शेर से कर दिया। सांप से हालत ख़राब हो जाती है, इंसान को दिखे 4 कोस दूर भाग जाएगा सांप, गले में ही डाल दिया शिव जी के। आप इंसान कह रहा है मेरे से तो अलग है, मेरी तो हालत ख़राब होती है सांप से, ये तो गले में ही पड़ा है, बिल्कुल मुंह पे डंक मार सकता है। ये शेर पे बैठी हैं, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाए, शेर से खा जाएगा मुझे। ये शेर पे बैठी है माता और 10 हाथ हैं, ये पक्का भगवान है, ये है पक्का भगवान। दिखने में विचित्र, ये पक्का भगवान है, मेरे जैसा तो नहीं है। फिर तब भी दुष्ट बचे, मज़ा नहीं आ रहा गुरु जी। अब उन्होंने कहा अच्छा, वो निकलते गए, कुछ तो एनलाइटेंड होते चले गए ना इसमें। उन्होंने कहानियाँ बनाई उनके लिए, ऐसा हुआ, वो वहाँ से गुजरी, ये हुआ, ऐसा हुआ, शिव जी प्रकट हुए, इधर से कृष्ण प्रकट हुए, ऐसा होता रहा। ग्रंथ बनते गए, पुराण बनते गए, उपनिषद बनते गए, वेद बनते गए, सब सत्य समझाया गया। ठीक है। कुछ लोग उसको पढ़ के कहानियों में खो गए और कुछ प्रेम में पड़ गए। कहानियों वाले भक्ति में रह गए और जो भक्ति से ऊपर उठे वो प्रेम तक पहुंच गए। जब मन कृष्ण पे लग गया, अब ये काम कैसे करता है, उस बुक को पढ़ते पढ़ते, उस आकृति को देखते देखते ईश्वर की भक्ति हो जाती है। भक्ति का चरम भाव में बदलता है, कभी कभी रोना छूटता है, फिर वो महाभाव में बदल जाता है। हमेशा खोए खोए रहते हैं, शरीर में बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, भूख न लगना, सफ़ेद पड़ना, चेहरा पीला पड़ जाना, बहुत अवस्थाएं हैं भक्ति, भाव महाभाव की बहुत अवस्थाएं हैं। ये सब होना शुरू हो जाता है, सब कुछ बेकार लगने लगता है, वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर अंत अवस्था प्रेम में बदल जाती है महाभाव के बाद। उस अवस्था में बेहोश हो जाता आदमी, ज़बरदस्ती धड़कन चलती है, ज़बरदस्ती मुंह खोल के पानी डालना पड़ता है, खाना डालना पड़ता है। होश आता है तो हरी हरी कह के समुद्र को यमुना समझ के कूद जाता है प्रेमी चैतन्य महाप्रभु। मीरा कृष्ण कृष्ण कहते कहते दीवारों में सर मारने लगते हैं, वो अवस्था प्रेम की है। ये भक्ति, इस भक्ति से एकाग्रता है। ईश्वर विचार था, ईश्वर रियल नहीं है, लेकिन एक रहा उस रास्ते पे, 2 नहीं गए वहाँ पे। जब वहाँ आखिर में आत्म साक्षात्कार तक पहुँचना था, वहाँ एक ही जा पाया, वहाँ कृष्ण ही जा पाया। वहाँ दूसरा जो था मनुष्य, वो गया ही नहीं, वो बहुत पीछे छूट गया। वो भक्ति से जब भाव की तरफ गए तो उसकी मृत्यु हो गई पहले ही। और एकाग्र हुआ तो मन दूसरे पे कूद ही नहीं पाया, दूसरे विचार पे मन कूद ही नहीं पाया, एक ही विचार पे मन रहा। और वो जो मूर्ति जो देखी जाती थी, जिसमें प्रेम पैदा होता था मीरा का, जिसमें प्रेम पैदा होता था रस खान का, गौरांग निताई का, वो मूर्ति साक्षात हो गई। और जब साक्षात हुई तो आत्म साक्षात्कार हुआ अंत में। तो जाना गया कि वो मैं ही हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ। फिर उस पहले संत की याद आई उसे कि ये क्यों रचा गया था सारा चक्रव्यूह, ये विचार दिया गया ईश्वर का कि इस दुष्ट मनुष्य का, जिसका पूरा ढांचा सिर्फ सेल्फिशनेस पे खड़ा होता है, इसको किसी तरीके से बेनिफिट का लालच देके एक जगह डाला जा सके। ईश्वर की पूजा क्यों करते हो बताओ?
हमेशा उसकी कहानियों के किस्से ऐसे सुने गए हैं, हर ग्रंथ में, हर वेद में। ये अंतर्यामी है, साक्षात हैं, ताकतवर हैं, ये है वो है। कभी कहा ईश्वर को कोई दुष्ट कृत्य बताया कहीं? ठीक है, इंसान तो इतना दुष्ट है, उसने बहुत सारे ऐसे आजकल के संतों को पूज दिया जो महादुष्ट थे, बहुत सारे हैं, उनकी पूजा कर डाली। क्यों? क्योंकि कुछ बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा करामाती है वो। करामाती क्या कर देगा? मेरे घर के दुख दूर कर देगा, शरीर के दुख दूर कर देगा, बेनिफिट पहुंचा देगा, पैसा दे देगा, ये इसके अलावा और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है इंसान की। उसने उसको पूज दिया। आपको लगता है कि वो कृष्ण की पूजा नहीं करता? कृष्ण तो 5000 साल, 10,000 साल, पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं है आपका। और आप इन्हीं जो उन कहानियों में प्रोसीजर बताए फिर पूजा के, पद्धति के, अब बाकी लोगों का रोल आया जिनको इन हिप्नोटाइज लोगों का इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। उसने पद्धतियाँ निकाली, पूजा ऐसे होगी, इतने तरीके के फल यहाँ रखो, इतने तरीके का सामान लाओ, ये कपड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ। अब वो जो भक्ति में एक विचार, लक्ष्य क्या था? भक्ति में एक विचार रखना, एक विचार से मन हटे ना। यहाँ तो लाखों विचार चल रहे, ये कपड़ा लाना है, वो लाना है। कोई घर में अगर सत्यनारायण की कथा करता है, उसका पर्पज़ क्या है? कि मैं सत्यनारायण की गाथा महिमा को जान सकूं और मेरा मन कहीं यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं जीवन में, और मैं एकाग्र हो जाऊं। लेकिन जो कथा का आयोजन कर रहा है उसका पूरा ध्यान है, ये फल आया, ये आया, यहाँ पे दरी बिछवाई, लोग कहाँ बैठेंगे, या म्यूजिक का प्रबंध करा, ये करा। ठीक है, भक्ति हुई ही नहीं, भक्ति भी नहीं हुई। भाव, महाभाव और प्रेम कहाँ तक बदलेगा? पंडित का ध्यान है कौन कितने पैसे रख के जा रहा है उसमें, कौन कितने पैसे चढ़ा रहा है, कौन 5 का चढ़ा रहा है, कौन 10 का चढ़ा रहा है। पंडित का ध्यान पैसे पे है, जजमान का ध्यान सामान की व्यवस्था में है। ईश्वर कहाँ आया? पर्पस था आप चक्रव्यूह में फंस गए हो, हिप्नोटाइज हो गए हो। मन को एक विचार पे रोकने के लिए सारा खेल रचा था।